तू यहाँ पर बैठा पढ़ रहा है। देखो भाई, यहाँ पर मैं काम के पैसे देता हूँ, पढ़ने के नहीं। ये पढ़ लिख कर क्या करेगा? गरीब का बच्चा है ना, करेगा तो मजदूरी। मैं तो कहता हूँ ये किताबें छोड़ और अपने काम पे ध्यान दे। अभी मैं जा रहा हूँ, वहां जो बजरी पड़ी है ना, वो शाम तक अंदर होनी चाहिए। समझ गए तुम? हाँ, अगर लापरवाही की ना, शाम तक बजरी जमा ना की तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। बेटा तेरी बात ठीक है, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं, मेरा रात एक्सीडेंट हो गया है। देख, ये देख, जो घर का खर्चा था उसी से मैं दवाइयाँ ले आया हूँ। मेरे पास होते तो मैं ज़रूर तेरी मदद करता। मुझे अफसोस है कि आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी ये हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन तायाबू, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। अब आप ही बताएं मैं किसके दर पे जाऊं? अगर मैंने फीस ना भरी तो मेरे सारे काम चिकनाचूर हो जाएंगे। बेटा, इंसानों से उम्मीद नहीं लगाते, उम्मीद उस अल्लाह से लगानी चाहिए जो सबके हाजत रवा है। और अल्लाह सबकी उम्मीदें पूरी करता है, और अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है जो अपनी आप मदद करना चाहे। हिम्मत नहीं हारना बेटा, अल्लाह हर काम पे तेरी मदद करेगा। Hello bro, what's up? Fine brother. Are you okay? Yeah, I am also fine. What about you brother? अल्हम्दुलिल्लाह I am fine. अच्छा हम चलते हैं, साथ साथ पेपरों की तैयारी अच्छे से करना। छोटे, ये सब क्या था यार? ये भाई गरीब और पढ़ा लिखा है और सीएसएस की तैयारी कर रहा है। ये भाई मजदूरी करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा बहुत कर लेता है। भाई आपको पता है ये मजदूरी क्यों कर रहा है? बिकॉज इसके पास सीएसएस की फीस के पैसे नहीं है, इधर उधर काम करके अपनी फीस के पैसे इकट्ठे कर रहा है। इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल लेता है ये। मुझे ये बताओ, इसको फीस के लिए कितने पैसे चाहिए? 1,40,000 की जरूरत है इसे, क्योंकि इसने अपने कोचिंग क्लासेस की फीस भरनी है। मुझे ये बताएं, ये मजदूरी करके 1,40,000 इकट्ठा कर लेगा? खुदा न चाहा तो इसकी मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। आओ चलें। अच्छा तू जा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं करके आता हूँ। ओके। और तुझे मैंने मना किया ना, ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में ना पड़। जो पैसे जमा कर लिए ना, उनसे कुछ ठेला शेला लगा ले। भाईजान, अगर मैंने ठेला लगा लिया तो पूरी जिंदगी थैले पे ही रह जाऊंगा। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो तेरी बात ठीक है, लेकिन ये पढ़ लिख के अफसर बनना गरीबों के पास की बात नहीं है। ये जो अफसर बनते हैं ना, ये अमीरों के बच्चे होते हैं। उस्मान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे दोस्त सारे अमीर हैं और वो बड़ी बड़ी एकेडमी में पढ़ते हैं, और जो गरीब दोस्त थे उन सब ने पढ़ाई छोड़ दी। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी दुकान पे खड़ा हुआ है। लेकिन उस्मान भाई, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मेरी भी ख्वाहिश यही है कि तू कामयाब हो जाए। लेकिन देख भाई, सीधी सी बात है, और मैंने आज तक देखा नहीं किसी गरीब का बच्चा ऑफिसर बनता हुआ। इंशाल्लाह उस्मान भाई, मैं मेहनत करूंगा और अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पर पूरा उतरूंगा। बेटा बात सुनना। जी सर, हुक्म करें। बेटा मुझे पता चला आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो। जी जी अंकल, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर वाले क्या करते हैं? सर मेरे वालिद साहब भी यही काम करते हैं। अब वो 1,40,000 फीस कैसे भर पाएंगे? इसीलिए मैं फीस का इंतजाम करने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। अगर जल्दी जमा हो गए तो जल्दी फीस भर पाऊंगा। बेटा 1,40,000 तो बहुत बड़ी रकम है, ये कैसे जमा कर पाओगे? पर कोई बात नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी मदद हो जाए और आप इस इम्तिहान में भी पास हो जाएं। मेरी दुआएं बेटा आपके साथ हैं। बस अंकल जी, खुदा जो चाहेगा वही होगा। देखते हैं मुकद्दर में क्या लिखा है। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ। चलो बेटा ठीक है, मैं निकलता हूँ। पढ़ाई बहुत होगी, अब थोड़ा काम भी कर लूँ। भाईजान ये मकान आपका बन रहा है? जी जी भाईजान, आप हुक्म करें। आप कैसे आए हैं? भैया आपको पता होगा एक मजदूर आपके पास काम करता है जो साथ साथ पढ़ता भी है। हाँ जी भाईजान, वो काम के साथ साथ पढ़ता भी रहता है। उसके घर वाले गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कहीं जाकर कोचिंग क्लासें ले ले, इसलिए वो बेचारा मेरे पास मजदूरी करता है। लेकिन मैंने तो उसे कहा था कि तू पढ़ा लिखा है, कहीं दुकान पर जाकर खड़ा हो जा। लेकिन वो कहता है कि मैं मजदूरी के साथ पढ़ूंगा भी सही, लेकिन दुकान वाले तो पढ़ने नहीं देंगे ना। भाई एक काम करना, ये 1,40,000 उसको दे देना। वो सीएसएस की तैयारी कर रहा है, उसके पास फीस के पैसे नहीं है। वो बहुत मेहनती है, वो चाहता है जिंदगी में कुछ करे। उसे बस एक हेल्प की जरूरत है। उसे ये मत बताना कि पैसे मैंने दिए। आप अपने हिसाब से उसको पैसे देना, ऐसा न लगे कि किसी ने उस पर एहसान किया है, क्योंकि वो मेहनती है, किसी का एहसान नहीं लेगा कभी भी।
भैया ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। मैं ये पैसे उस तक पहुँचा दूंगा। ठीक है भैया, फिर मैं चलता हूँ। बताओ, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, और ये भाई हैं कि 1,40,000 रुपये दे गए हैं उसकी पढ़ाई के लिए। बस कर भी बस कर, 5 बजे का टाइम था, 6 बज गए, अब छुट्टी कर जा तू। सर ये थोड़ी सी ईंटें बची हैं यहाँ पे, मैं सोच रहा था ये फेंक के जाता। अब बस बस रहने दे, ऐसा कर वहां जाके मुंह हाथ धो ले। ओहो बात सुनो, हाँ ये ले 1,40,000 रुपये हैं, मेरे पास खर्च हो जाएंगे, अपने पास रख ले, एडवांस में जमा है तेरे पास, ठीक है? भैया जी 1,40,000 रुपया, वो भी एडवांस? तुम कौन सा इन पैसों को लेकर भाग जाओगे, मेरे पास खर्च हो जाएंगे, ऐसा करो तुम अपने यूज में ले लो। भैया जी आप सोच नहीं सकते मुझे इन पैसों की कितनी जरूरत थी। मुझे 1,40,000 रुपये चाहिए थे, मैंने एग्जाम की तैयारी करनी थी और मैंने अपनी फीस भरनी थी, पर मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं कोचिंग क्लास की फीस भर सकूं। आपने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया ये, अब मैं इन पैसों से अपनी फीस भर दूंगा। शुक्रिया भैया। आप परेशान हो, 3-4 माह का काम है, मैं थोड़े थोड़े करके पैसे काटता रहूंगा। जी भैया, मैं पढ़ाई के साथ आपका भी काम ईमानदार से करता ही रहूँगा और एग्जाम में भी पास होकर दिखाऊंगा। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कोई नहीं, गुड लक। मेहनत में ही अजमत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ये शेयर करना ना भूलिएगा, शायद इससे किसी की सलाह हो जाए।